हेलो क्लास 8th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आपके हिंदी मंजरी 8 के अनिवार्य संस्कृत का छठवां पाठ प्रभात सौंदर्यम इसको आज पढ़ाऊंगी। यह आपके अनिवार्य संस्कृत का है। प्रभात सौंदर्यम मतलब प्रभात मतलब प्रातःकाल जो है किस तरह का दिखाई देता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो भुवनम कथम भी रामम प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो गुंजति कथम विरामम। तो इसमें कहा जा रहा है उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो कि सूर्य निकल रहा है और अंधकार दूर हो रहा है। उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो, सूर्य निकल रहा है, अंधकार दूर हो रहा है। भुवनम कथम भी रामम प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो गुंजत कथम विरामम। भुवनम कथम विरामम, संसार जो है कितना सुंदर लग रहा है। प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो, चंचल भौरों का समूह, चंचल भौरों का समूह गुंजत कथम विरामम, चारों तरफ घूम रहा है। सुंदर भंवरों का समूह जो है चारों तरफ घूम रहा है। फिर से देखिए, सूर्य निकल रहा है, अंधकार दूर हो रहा है, संसार कितना सुंदर लग रहा है। चंचल भंवरों का समूह निरंतर चारों तरफ गूंज रहा है। आया बच्चों समझ में आप लोगों के कि सूर्य निकल रहा है, अंधकार दूर हो रहा है, संसार सुंदर लग रहा है और चंचल भंवरों का समूह निरंतर घूम रहा है या गूंज रहा है, निरंतर गूंज रहा है। फिर दूसरा है विकसति कमलम विलसति सलिलम पवनो वहति सलीलम दिश दिश धावति गूंजति नित्यति खग कुलमति शैलोलम। विकसति कमलम विलसति सलिलम, कमल जो है खिल रहे हैं और जल अच्छा लग रहा है। कमल खिल रहे हैं, जल अच्छा लग रहा है। पवनो वहति सलीलम, वायु धीरे धीरे चल रही है। वायु धीरे धीरे चल रही है। दिश दिश धावति कूजति नित्यम, पक्षियों का समूह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। दिश दिश धावति कूजति नित्यम, पक्षियों का समूह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है और नाच रहा है।
खगकुल मधुसूलम और बोल रहा है और नाच रहा है। पक्षियों का समूह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, बोल रहा है और नाच रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार। विकसति कमलम, कमल जो हैं वह खिल रहे हैं। जल अच्छा लग रहा है। वायु धीरे धीरे चल रही है। सुंदर पक्षियों का समूह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, बोल रहा है और नाच रहा है। फिर अगला, शिरसि तरुणाम रवि किरणानाम खेलति रुचिरुणामः ऊपरि दलान हिमकणिकानां का अपि हृदय हर्षोभा। शिरसि तरुणाम रवि किरणानाम, वृक्षों के शिखर पर सूर्य की किरणें लाल लाल कांति पड़ रही है। बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, वृक्षों के शिखर पर सूर्य की किरणों की लाल लाल कांति पड़ रही है। ऊपर दला हिमकणिनाम, तिनकों के ऊपर ओस की बूंदें, हिमकणिका नाम, ओस की बूंदें जो हैं, ओस की बूंदों की शोभा अच्छी लग रही है। हृदय हर शोभा, वो क्या है? हृदय को, मन को अच्छी लग रही है। वृक्षों के शिखरों पर सूर्य की किरणों की लाल लाल कांति पड़ रही है। तिनकों के ऊपर ओस की बूंद की शोभा अच्छी लग रही है। फिर है प्रसरति गगने हरिहर भवने दुंदुमि दमदम नादः भज परमेशम पट सन्निवेशम भवतानुपमोदः। प्रसरति गगने हरिहर भवने, नगाड़े का दमदम शब्द आकाश में, नगाड़े का दमदम शब्द आकाश में विष्णु शिव के मंदिर में फैल रहा है। दुंदुमी दमदम नादा, इसकी जो है नगाड़े की आवाज़ जो है, नगाड़े के दमदम की आवाज़ जो है आकाश में विष्णु और शिव के मंदिर में फैल रहा है। अतः भगवान परमेश्वर को भज परमेशम पठ में, अर्थात भगवान परमेश्वर को भज और ध्यान पूर्वक पढ़, जिससे असीम आनंद प्राप्त होगा, जिससे असीम आनंद प्राप्त होगा। प्रसरति गगने, नगाड़े जो हैं इनकी आवाज़, इनका शब्द आकाश में विष्णु और हरि के मंदिर में फैल रहा है। अतः भगवान परमेश्वर को भज और ध्यान पूर्वक पढ़, जिससे असीम आनंद प्राप्त होगा या असीम आनंद प्राप्त हो। अब एक बार फिर पूरे का अर्थ देख लीजिए आप लोग। सूर्य निकल रहा है, अंधकार दूर हो रहा है, संसार सुंदर लग रहा है और चंचल भंवरों का समूह निरंतर घूमता हुआ गूंज रहा है। फिर दूसरा है, कमल खिलते हैं, जल अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, वायु धीरे धीरे चल रही है, सुंदर पक्षियों का समूह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, बोल रहा है और नृत्य कर रहा है। फिर
वृक्षों के शिखरों पर सूर्य की किरणों की लाल लाल कांति पड़ रही है। तिनकों के ऊपर ओस की बूंदों की शोभा अच्छी लग रही है। फिर है नगाड़े का दमदम ध्वनि आकाश में विष्णु और शिव के मंदिर में फैल रहा है। अतः भगवान परमेश्वर को भज और ध्यान पूर्वक पढ़, जिसमें असीम आनंद जो है प्राप्त होगा या असीम आनंद आएगा। तो ये हो गया आपका इस कविता प्रभात सौंदर्यम का अर्थ। फिर से सुन लीजिए पूरी कविता का अर्थ। सूर्य निकल रहा है, अंधकार दूर हो रहा है, संसार कितना सुंदर लग रहा है, चंचल भौरों का समूह निरंतर घूमता हुआ गूंज रहा है। ये पहले की 4 लाइनों का है। फिर दूसरी 4 लाइनों का है विकसित वाले में। कमल खिलते हैं, जल अच्छा लग रहा है, वायु धीरे धीरे चल रही है, सुंदर पक्षियों का समूह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, बोल रहा है और नाच रहा है। फिर है शीर्षक तरुणाम। वृक्षों के शिखरों पर सूर्य की किरणों की लाल लाल कांति पड़ रही है। तिनकों के ऊपर ओस की बूंदों की शोभा अच्छी लग रही है। फिर लास्ट वाला चौथा, नगाड़े का दम दम शब्द आकाश में विष्णु व शिव के मंदिर में फैल रहा है। अतः भगवान परमेश्वर को भज और ध्यान पूर्वक पढ़, जिससे अति आनंद हो। ये आपको इसका अर्थ बता दिया हमने। अब इसमें आपके कुछ कठिन शब्द आते हैं। अब उन कठिन शब्दों को आप देखिए, कठिन शब्द आपके क्या हैं। इनको इसका अर्थ आपको लिखना होगा। मिहिर मतलब सूर्य, विदलति छटता है, तिमिर अंधकार, अभिरामम मनोहर, निकर समूह, कथम कैसा, अविरामम निरंतर, सलीलम लीला या खेल झोंकों के साथ, अतिशय लोलम अत्यंत चंचल, तरुणाम वृक्षों के, रुचि कांति, शीरसी शिखरों पर, अरुणामा लाल कांति वाली, दलानम पत्तों के, हृदय हर शोभा हृदय को हरने वाली सुंदरता, सनिवेश ध्यान पूर्वक। फिर ये आपको इसका अर्थ बता दिया। अब इसमें देखिए अभ्यास के लिए आपके कुछ प्रश्न हैं। तो इसमें पहला है उच्चारण करें। विदलति, कथमभिरामम, प्रचरति, रुचिरुणामा, कथम विरामम, सलीलम, दिश दिश दुंदुभ्य, खगकुलमतिशैलोलम, शिरसि, तरुणाम, भवतादनुपमोद। अब एक पद में उत्तर दें। कह विदलति, तिमिरो क्या दूर हो रहा है, इसमें भरेंगे कह विदलति, तो लिखेंगे तिमिरो
विदलति। फिर दूसरा है मधुकर्णः किम करोति। भंवरे क्या कर रहे हैं, तो इसमें होगा गुंजति। मधुकर्णिकर गुंजति करोति। फिर तीसरा है किम विकसति, क्या खिल रहा है, तो हो जाएगा कमलम विकसति। फिर खगकुलम किम करोति। खगकुलम किम करोति, तो खगकुलम धावति गुंजति नित्यति करोति। खगकुलम धावति गुंजति नृत्यम करोति। फिर है कस्य रुचिर्नामा तरुणाम शिरसि खेलति। तो रवि किरणा नाम, कस्य की जगह हो जाएगा रवि। रवि किरणा नाम रुचिर्नाम तरुणाम शिरसि खेलति। फिर से सुन लीजिए, कह विदलति, तो इसमें हो जाएगा तिमरो। क की जगह मधुकर्ण में इसमें हो जाएगा गुंजति। तीसरे में हो जाएगा कमल। चौथे में हो जाएगा धावति गुंजति और नित्यति। और इसमें हो जाएगा पांचवें में रवि किरणा नाम। फिर है पाठ में आए उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिर यहाँ पे आ गया उदयति। उदयति क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिहर उदयति, मतलब अंधकार जो है। मिहर का मतलब क्या बताया था, सूर्य। तो सूर्य निकल रहा है, तो मिहर उदयति। फिर दूसरा है चतुर मधुकर निग्रह प्रचरति। इसमें आ जाएगा मधुकर निग्रह, मधुकर निग्रह। फिर है खगकुलम। खगकुलम, तो इसमें हो जाएगा गुंजति नित्यति धावति। गुंजति नित्यति धावति। फिर चौथा है अनुपम मोद भवति। अनुपम मोदः भवति। तो पहले में भरेंगे मिहरः, दूसरे में भरेंगे मधुकर निग्रह, तीसरे में भरेंगे गुंजति नित्यति और चौथे में भरेंगे हम भवति। फिर है आपका हिंदी में अनुवाद। भुवनम कथम अभिराम। संसार कितना सुंदर लग रहा है। भुवनम कथम अभिरामम, संसार कितना सुंदर लग रहा है। दूसरा मधुकरः कथम अविराम गुंजति। भंवरे कैसे लगातार गूंजता है। भंवरे कैसे लगातार गूंजता है। अतिशय लोल खगकुल पूजति। अत्यंत सुंदर पक्षियों का समूह पूजता है। अत्यंत सुंदर पक्षियों का समूह पूजता है। फिर है आपका दुमदुमे दमदम नादः प्रसरति। नगाड़े का दमदम शब्द फैलता है। नगाड़े का दमदम शब्द फैलता है। फिर से देख लीजिए हिंदी अनुवाद वाले में आप लोग। पहला भुवनम कथम अभिराम, संसार कितना सुंदर लग रहा है। मधुकर कथम अभिरामम गुंजति, भंवरा कैसे लगातार गूंजता है। अतिलय लोलम खगकुलम पूजति, अत्यंत सुंदर पक्षियों का समूह पूजता है।
दुमदुमी दमदम नाद प्रसृति, नगाड़े का दमदम शब्द फैल रहा है। फिर है आपका संस्कृत में अनुवाद। परमेश्वर का भजन करो, परमेश्वर का भजन करो, तो परमेश्वरम भज, परमेश्वरम भज। फिर रात में चांद निकलता है, रात्रो मयकः उदयति। आप अगर रात्रो मयकः उदयति। कमल जल में खिलता है, कमलम जले विकसति, कमलम जले विकसति। चिड़ियाँ पेड़ों पर कूजती हैं, वृक्षे वृक्षे चटका नित्यति, वृक्षे वृक्षे चटका नित्य, चटका मतलब चिड़ियाँ। पत्तों पर ओस की बूंदें अच्छी लगती हैं, दलानाम ऊपरि हिमकणिकाः विलसन्ति, दलानाम ऊपरि हिमकणिकाः विलसन्ति। मन लगाकर पढ़ो, सनिवेशम पठ, सनिवेशम पठ। एक बार फिर इनका सुन लीजिए। पहले में है परमेश्वरम भज, दूसरे में रात्रो मयकः उदयति, तीसरा कमलम जले विकसति, फिर है वृक्षे वृक्षे चटका नित्यति या कूजति, फिर है दलानाम ऊपर हिमकणिकाः विलसन्ति और सनिवेशम पठ। फिर है आपका रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण। जले कमलम विकसति, तो जले कह विकसति प्रश्न बनाना है, तो उसका उत्तर ये दिया हुआ, तो इसमें प्रश्न बनाएंगे। जले कह विकसति, पुष्पेश मधुका गुंजति, मधुकरः कुत्र गुंजति, मधुकरः कुत्र गुंजति। वृक्षेण खगा कूजति, तो वृक्षेषु खगा किं कुर्वन्ति। क्रीडाक्षेत्रे बालकः कन्दुकेन क्रीडति, क्रीडाक्षेत्रे काः कन्दुकेन क्रीडन्ति। फिर से देख लीजिए। जले जल कह विकसति, दूसरा मधुकरा कुत्र गुंजति, तीसरा वृक्षेषु खगा किं कुर्वन्ति, क्रीडा क्षेत्रे काः कुन्दकेन क्रीडन्ति। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहले लिखेंगे ये वाले लाइन हम लोग, शिरसि तरुणाम रविकारणाम, फिर उसके बाद है खेलति, फिर ये लिखा जाएगा खेलति वाला, फिर तीसरा होगा ऊपरी, ऊपरी वाला, और फिर चौथा होगा कापि। तो पहला ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये। तो ये हो गया आपका बच्चों
प्रभात सौंदर्य आपकी बुक का 6वां लेसन। अब इसको आपको अपने इस कविता का चारों का अर्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर और इसके शब्दार्थ हैं, इनको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप लोगों को बच्चों क्लास में भी ये बताते थे कि अनिवार्य संस्कृत जो है आपका हिंदी का अनिवार्य संस्कृत है, इसके लिए आपको एक पतली कॉपी बनानी पड़ेगी, जिसमें जो बताते हैं आपको पढ़ाते हैं संस्कृत के जितने भी पाठ हैं सबका अर्थ लिखना होगा। शब्दार्थ, पहले पाठ का नाम डालिए, फिर शब्दार्थ लिखिए, फिर उसकी व्याख्या लिखिए और उसके बाद फिर जितने भी अभ्यास क्वेश्चन आंसर हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी जो भी उसमें दिया हुआ है वो सारा आप लोगों को हम बताते हैं। तो वो सब भी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। और बच्चों फिर पुनः आप लोगों से कह रहे हैं कि जो भी आपकी समझ में नहीं आता है आप लोग उसको बिना संकोच के, जैसे अपनी कक्षा में पूछती थी उसी तरह आप लोग आज भी जो पढ़ाया जा रहा है नहीं समझ में आता है उसको आप पुनः पूछिए। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो भी आपको नहीं आ रहा है दोबारा बताएंगे, फिर नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे। जिस तरह आप लोगों को बच्चों क्लास में समझाते थे, बार बार बताते थे आपके पूछने पर, उसी तरह आपको पुनः भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा और आप लोग इसको बिना संकोच के पूछ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा हमारा पढ़ाना ऑनलाइन व्यर्थ हो जाएगा। ऑनलाइन आपकी क्लासें इसीलिए चलाई जा रही हैं जिससे आप इस छुट्टी में अपना कुछ समय पढ़ाई में लगाएं और पढ़ें। जब कॉलेज खुले तो आप लोगों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। और बच्चों ये भी आपसे कहा जाता है कि आप लोग जो है अपनी समय को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। और जैसा हम आप लोगों को एक पेज प्रतिदिन सुलेख करवाते थे तो वह भी आप लोगों को एक पेज प्रतिदिन के हिसाब से सुलेख भी करना है। और उस सुलेख को करने से आपकी लिखावट में सुधार होगा, सही लिखने का अभ्यास होगा, जिससे आप लोग सही लिखना सीखेंगी और लेख भी आपका सुंदर होगा।
क्योंकि आप लोगों के पास बेटा पर्याप्त समय इस समय है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इस जो है प्रभात सौंदर्यम, इसको आप लोग फिर एक बार सुनिए। उदयति मिहिरो विदयति तिमिरो, भुवनम कथम विरामम, प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो, कुंजति कथम विराम। विकसति कमलम विलसति सलिलम, पवनो बहति सलीलम, दिश दिश धावति गूंजति नित्यति, खग कुलमति शैलोलम। शिरसि तरुणाम रविकिरणानाम, खेलत रुचिरुणाभाम, ऊपरि दलाम हिमकणिकाम, का अपि हृदय हर्षोभा। प्रसरति गगने हरिहर भवने, दुंदुमि दमदम नादः, भज परमेशम पठ सविनेशम, भवतानुपदमोदः। अर्थात क्या है? सूर्य के निकलने से क्या है? अंधकार। सूर्य के निकलने से अंधकार दूर हो रहा है। संसार कितना सुंदर लग रहा है। चंचल भौरों का समूह निरंतर घूमता हुआ गूंज रहा है। तो ये पहले की 4 लाइनें हो गई। फिर दूसरी 4 लाइनें हैं। कमल खिलते हैं, जल अच्छा लग रहा है, वायु धीरे धीरे चल रही है, सुंदर पक्षियों का समूह चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है और नाच रहा है। फिर वृक्षों के शिखर पर सूर्य की किरणों की लाल लाल कांति पड़ रही है। तिनकों के ऊपर ओस की बूंदें अच्छी लग रही हैं और जो हृदय को हर ले रही हैं। अब फिर है नगाड़े का दमदम शब्द आकाश में विष्णु व शिव के मंदिरों में फैल रहा है। अतः भगवान परमेश्वर को भज और ध्यान पूर्वक पढ़, जिससे असीम आनंद हो। तो इतना बच्चों हो गया आप लोगों का। आज ये पूरा समझा दिया आप लोगों को। तो जो ना समझ में आए उसको पुनः फिर आप लोग सीखने का, पूछने का प्रयास करिए और अपने आसपास सभी बच्चों को भी बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।